ओम शांति। कल वाल्मीकि दिवस था और क्योंकि रामायण का दशहरे का समय चल रहा था तो रामायण सबसे पहले किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और ये जो सुनाई जा है या रामलीला खेली जा है या रामायण किसने लिखी? तुलसीदास। मेन तो दो ही हैं। वाल्मीकि रामायण सबसे पहली जो कि संस्कृत में लिखी गई। तुलसीदास वाली जिसका नाम है रामचरितमानस, जो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ, संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। वो हिंदी में लिखी। हिंदी के भी कई रूप हैं, ब्रज है, अवधि है, तो अवधि भाषा में हिंदी की अवधि जो शाखा है उसमें लिखी। दोहा, सोरठा, चौपाई इन छंदों में। वैसे 300 के लगभग रामायण लिखी गई है, लेकिन इन दो के नीचे दबगी ये ज्यादा मशहूर हो। तो कल वाल्मीकि का जयंती मनाई गई थी, जिसने सबसे पहले रामायण लिखी। और आपने देखा होगा अड़ोस में ज्यादातर चूड़िया ने वाल्मीकि को है और वो मनाऊ भी है। लेकिन यूं एक दुर्भाग्य की बात है कि ये महर्षि होते हुए एक वर्ग का बांध दिया। वाल्मीकि बल्कि कहने उनने लागे, जबकि वो तो ऋषि था। तो इसके बारे में जो जीवन के बारे में आवा है, इसका कार्यकाल भी 5000 साल से के आसपास बता दिया। और खोज की गई तो पता चला यू ब्रह्मा का पुत्र था, एक प्रचेता, उसका पुत्र था ये। तो आपा कौन है? ब्रह्मा के पुत्र। और नारद कौन है? ब्रह्मा का पुत्र है। बाबा कई बार जिक्र कर है ना, एक भक्ता में मीरा और इनमें नारद, दो मशहूर है। और नारद का काम दिखाया कि है, आज उस दौरे चला गया, भगवान दौरे चला गया, थोड़ी बार में किसी दौरे चला गया, तीनों लोगों में आना जाना उसका। अपने बिंदुए है ना, कदे बाबा कहे सुख संबतन में चले जाओ, कदे परम धाम में याद के द्वारा, कदे इस लोक में तो सोए। तो यह अपनी बात निकलेगी तो प्रचेता का पुत्र दिखाया है यो। और यो किसी कारण से लापता हो गया बीच में। जो करापा भी लापता नहीं हो गए थे। युग संगम युग पर फिर टोए गए हम, न तो खोए गए थे। तो यू भी हो गया। छोटा बालक दिखाया है कहानी में, एक शिकारी था, उसने देख लिया, भाई क्यों रोआ तू? जब वो तो घर को नहीं याद, ना माँ बाप याद, तो वो शिकारी अपने घर ले गया। इसने ठीक से भाई तो मेरे दौरे रही, अपना बालक मान लिया उसने, उसका नाम दे दिया रत्नाकर। अब ठीक से यूं बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब तू शिकार करा फिर यूं शिकारी हो जाएगा। और वो बड़ा होकर ने उसकी शादी भी कर दी, वो शिकारी बन गया। वो दिन तो शिकार करना तो शिकार मिली गई तो घर का खर्चा नहीं गया। और शिकार नहीं मिलने लगे, थोड़े रह गए, क्योंकि आखिर वो जीव जंतु मार गिरे होंगे,
वो कम तो होने थे। फिर उसने एक दिन सूझी, एक यात्री था, वो पकड़ लिया और उसका लूट लिया जो ले रहा था वो। तो उसने सोचा यूं आसान काम है, इसमें तो खूब बातें कुछ नहीं, आदमी ठठाया और खोज लिया और बात करे तो मार दे उसने ना तो भाई ठीक। तो ये चोरी निवे करे गल करे। आजकल ये गल करे बालक हैं वो चोर क्यों हो गए, क्यों नहीं वो आसान तरीका पा गया, ताला तोड़िया अनु बेरा पाट लिया, इनके घर के फलाने दूर रिश्तेदारी में जाएंगे ब्याह में वाणे में मरण में, अगर तुम घर सुना हो जाएगा भाई बूढ़े सेंध लाई और चोरी कर ली। तो चोरी तो फिर डाका पर आ गया, जो बेरा पट गया, हाँ यू गाड़ी वाला आ गया, इसका गड़ा दो कि मैं और यू पीछा ला पाएगा, फिर चोरी तो डाका पे आ गई। तो उसने भी यू तरीका पकड़ा कि यू आसान शिकार से भी बढ़िया लिया, लूटा कसोटी करीर अपना ठाट हो गए। तो एक दिन नारद जी चले गए, वो भी ठठा दिया, बोला भाई मेरा पक्के है, यू एक लपेट रहा हूँ मत एक लतड़ा, पीछे उस टाइम थे नहीं, मैं के गहने पहन रहा हूँ ना, छम बात देती उसकी के बात वो पीछे पहन रहा था ना नारद, हमने एक तुमड़ी ले रखा करता ना, मेरे पास तो तुम्हें सह नहीं। और बाकी जब जो सोचता है कि मैं पावेगा तो एक बात सुन ले, तू थारा घर जा और पूछ क्या, मैं यो काम करूँ हूँ चोरी डाके का, यू माड़ा काम बताओ है, हम ही स्मरणोगे कि ना, मेरे इस पाप कर्म में हम शामिल शौक नहीं, घर गा करके नाट गए, बाबू भी नाट गया, बहू भी नाट गई, सारे नाट गए, हमने के है कमांड की तेरी जिम्मेवारी है, हमारी ओर ते कीते ते ला, हमने तो खर्चन खाते पीछे चाहिए, धन चाहिए, तेरा काम सही हो, पाप को नहीं देखना, हम ही शामिल नहीं इसमें। तो बड़ा मन टूट गया उसका, ये तो मेरे भी को नहीं, उल्टा गया, मुंह लटकाई, बोला कोई शामिल को नहीं मेरे में, और मैंने तो बहुत घना पाप कर दिया, क्योंकि जिसका पिछला खाता ठीक होगा ना और भूल हो जाए उसका ही पछतावा होगा, उससे क्या दुख होगा, कोई गलत काम हो जाए तो पछतावा। नारद ने बोला यह समझानी है थी, तरती दिखानी थी कि कोई किसी का नहीं है, अपना अपना हिसाब है यो, तो के करूं के करे के तो भजन करी, राम राम करे, राम राम याद ना रहा मरा मरा कर ले, इसके बारे में क्यों मरा मरा कर, मरा मरा राम राम, फिर भी राम राम हो जाएगा भाई, उसको तो जुट गया बस, जिसके लगन लागनी हो तो जुटे जा है, आप भी नहीं जुटा करो, जब तीन जू निकलने लाग जाएंगे ना तो पागल होगी, इसके तो वहम हो गया, इतने कसर रेडी है, या कहनी चाहिए कर क्या ना वो आओ, और को आया जब जागा जो सारे अनिश्चय में लगे रहो, ते गीत सुनन मत, मुरली पढ़न मत, एक ओढ़ने से छाछ पर जाके बैठे पाओ एक ली, तो जब जचेगी देखेंगे वह, सुने को नहीं देखेंगे कि इसका तो वहम हो रहा है, तो जब वहम बता दें पागल होगी बता दें, जब न्यू समझ लो ये पक्की हो, पक्की बीके उनकी यह पिछाड़ है, तो उसका भी बैठा है, और जो बताऊं उसका डीमक चढ़ी, डीमक ने वाल्मीकि कौन है, वाल्मीकि जो डीमक का बन जाए हमें एक मूर्ति सी क्या है कला कर, उसका नाम वाल्मीकि हो,
जहाँ तो उसका नाम वाल्मीकि हो गया। और फिर उसको बताया, कौन मिला उसने, कि तू राम का, नारद ने उसको राम का चरित्र सुनाया। और एक खास बात यह है कि ये वाल्मीकि रामायण का पात्र भी है, उसका मैं भी है। क्योंकि जब सीता छोटी लंका में तो ले गए अयोध्या में, उड़े किसी ने बोली मारती, बताओ ना, तो बिन वह तो बिन पड़ोसी के रह गई थी। और आई जब बिला मैं राम नहीं हूँ, जो इतने साल रावण के रह ली, फिर विराट ली, या बोली मारती, तो उसका बेरा पट गया। तो रामराज दिखाया है कि रामराज ऐसा होना चाहिए, जनता में किसी का संदेह भी ना हो, शक भी ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। रामराज ने ज्यादा के, कृष्ण राज ने कदे कोई जिक्र को नहीं, क्योंकि ये न्यू था कि सब संतुष्ट होने चाहिए, किसी का संदेह नहीं होना चाहिए राजा के प्रति, किस्मत में खोट भी है। तो वह निकाल दी तो वो वाल्मीकि के आश्रम में गई, उड़े छोड़ के आ गया। तो उसने अपनी पुत्री की तरह राखी, और जो 2 बच्चे हुए, लव और कुश, और उनकी पालना ऋषि ने इतने गजब ढंग से करी, राम की सारी फौज हरा दी। और उसको आपने देखी भी होगी, लव और कुश अयोध्या में गए, उन्होंने रामायण सुनाई गा के सारी जनता को, भाई सीता निर्दोष है या चीज सिद्ध करने खातिर, अपनी माँ निर्दोष खातिर बताने खातिर। तो जब लोगों का भ्रम तो दूर होया, लेकिन सीता इसमें फिर नाराज हो गई, धरती में समा गई, ये सब वर्णन है ना। तो उस वाल्मीकि जिसका सही तारीख का किसी ने सन का पता नहीं, तो इससे इनमें लाग है कि हम ही थे वो, कि हमारे में थे वाल्मीकि थे। तो आजकल उनका जयंती थी, तो उनको भी हम इतने महाकवि हुए। और तो चूड़े क्यों अपना गया उसने, अब यह विचार की बात है। इसका मतलब ज्ञान होने तो पहले तो उसके खोटे काम थे, और ज्ञान होने के बाद वो महर्षि कहलाया, उसने इतना उच्च कोटि की रामायण लिख दी। तो चूड़ा ने उसका पहला भाग पकड़ लिया। अब क्यों तो मारे के साइज जहाँ से अपना लिया ना, तो संपूर्ण रूप से असली प्रेरणा तो ये है कि चूड़े बिंदु सोच ले, जो कर यू बढ़ गया थारा कैसा उठपटांग था, इसका खाना पीना सारा धंधा, और यू जब बदल के ऋषि बन गया, तो हमने भी ऋषि बन जाना चाहिए। असली बनाना तो यो है उनका, ठीक है ना। उनकी सेवा अगर करनी हो, आपका अड़ोस पड़ोस में कोई हो, तो उनको ये प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, आप लोग ने उसके कदमा पर चढ़ के न्यूए बन जाना चाहिए, ठीक है। एक मिसाल सी बना रखी है।